कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखू रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर सतगुरु मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कौन। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान।
वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूत। भाई लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को हो, आवन हो कि न हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, सत कबीर, अविनाशी कबीर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में 120 वर्ष तक एक धानक की अर्थात जुलाहे की भूमिका करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके और अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर सतलोक चले गए थे। सह शरीर आए थे, सह शरीर सतलोक चले गए थे। पूरे विश्व में एक यही पूर्ण रूप से एक उदाहरण है, एक प्रमाण है कि परमात्मा सह शरीर आए थे और सह शरीर वापस गए थे। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला। आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त है और उससे और भी आपके पुण्य प्रमाण है कि आपको इस समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है कि जब आपको तत्व ज्ञान सुनने को मिला। परमात्मा ने इस दास को भेजा उनकी महिमा करने के लिए, परमात्मा की महिमा को, परमात्मा के तत्व ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका इस समय में जन्म है कि जब का आपको तत्वदर्शी संत मिल गया। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा उसी दिन से प्रयत्नशील है जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है, क्योंकि काल भगवान ने उसी दिन अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे जिस दिन से हम इसे मिले। अर्थात हम सभी आत्माएं दुर्गा के अंदर थे और दुर्गा एक युवती लड़की परमात्मा ने बनाई और इस काल के पास भेजी थी। इस काल भगवान ने उसके साथ उसी समय से दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था और उसी समय से वो परमात्मा को पुकारने लग गई थी, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। उसके बाद फिर हमारा जन्म हुआ। हम यहाँ पर काल ने सूझबूझ से इस 5 तत्वों की कैद में बांध करके ये झूठा सारा साजबाज हमारे ऊपर जकड़ दिया
और हमें जीव बना दिया। पहले हम हंस रूप थे, परमात्मा परमहंस रूप है। हम आत्मा थे, प्रभु परमात्मा हैं। आत्मा और परमात्मा के गुण बहुत से मिलते जुलते हैं, केवल सामर्थ्य में अंतर है। बाकी परमात्मा का शरीर भी नूरी है, हमारा शरीर भी वहाँ नूर का होता है। आत्मा भी अविनाशी है, प्रभु भी अविनाशी है, लेकिन परमात्मा समर्थ है और आत्मा समर्थ नहीं है। अब हम वहाँ पर परमात्मा जैसे गुणों युक्त थे और यहाँ आकर के हम जीव बन गए। धर्मदास साहिब जी कहते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई तू हंस रूप था जब तू आया। अब हमने उस परमात्मा को पाने के लिए फिर हंस ही बनना होगा, तभी हम उस परमेश्वर को पा सकेंगे, उसके लोक में रह सकेंगे। उसी समय से ये आत्मा परमात्मा की चाह में लगी हुई है। इस काल भगवान ने अपनी सूझबूझ से इस जीव आत्मा को भ्रमित कर दिया। झूठे गुरु बना के, झूठे संत भेज के शास्त्र विरुद्ध साधना पर सबको आरूढ़ कर दिया। पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया। भगवान कैसा है, कौन है, ये सारी रोल गदोड़ कर दी। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान विष्णु है, कोई कहता है भगवान शिव जी है, कोई कहता है भगवान ब्रह्मा है, यही सर्वसृष्टि रचनहार है। कोई कहता है भगवान तो ब्रह्म है। यानी किसी की भी थ्योरी, किसी का भी सिद्धांत एक दूसरे से मेल नहीं करता। जो लोक वेद है, लोक वेद के आधार से सभी आधारित हो गए। न तो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने पवित्र सदग्रंथों के विषय में जानकारी, और न ही पवित्र ईसाई धर्म के अनुयायियों को अपने ही सदग्रंथ के, अपने ही पवित्र बाइबल के विषय में जानकारी कि वो क्या बताना चाहता है, क्या संदेश दे रहा है। परमात्मा साकार है या निराकार, कौन है, कहाँ रहता है, ये सब विद्वान है हमारे सदग्रंथों में। लेकिन हमें जो ज्ञान प्राप्त है वो लोक वेद के आधार से है। नहीं पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायियों को पवित्र कुरान शरीफ के विषय में जानकारी है कि वो क्या संदेश हमें देना चाहता है। केवल लोक वेद के आधार से हमने जो सुनाया है कि अल्लाह परमात्मा गॉड निराकार है, वो फॉर्मलेस है, बेचून है, अर्थात उसकी कोई आकार नहीं है, वो केवल उसकी शक्ति सर्वव्यापक है। तो इस तरह की थ्योरी से, इस तरह के सिद्धांत से हम एक दूसरे से सुनकर संतुष्ट हो चुके थे। अब जैसे कोई श्री विष्णु जी का उपासक है, विष्णु जी की मूर्ति उसके पास है, प्रतिदिन उसकी सेवा करता है, तिलक लगाता है, सब तरह से कर्मकांड भी करते हैं, और फिर उनसे कोई पूछे भी भगवान कैसा है, कहते हैं वो तो निराकार है। तो ये हम बिल्कुल बालक जैसा ज्ञान था हमारा, बालकों जैसा, बच्चों जैसा। ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ज्ञान बच्चों जैसा ज्ञान है, वो सदग्रंथों से अपरिचित है। अब यहाँ समस्या आती है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कहते हैं कि उनको भी ज्ञान नहीं है, तो ये एक बहुत अभद्र सी बातें लगती है, अभद्र सी स्टेटमेंट लगती है। किनको? जिन्होंने आज तक तत्वज्ञान कभी सुना ही नहीं और जिन्होंने अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा सा सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी जटिल समस्या होगी कि भगवान को भगवान सिद्ध करने के लिए ना जाने कितने प्रमाण देने पड़ते हैं।
लाल को लाल ही सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाण देने पड़ते हैं, क्योंकि लाल को तो हमने किसी ने अनजानों ने कौड़ी बना रखा है और छोटे सिक्कों को लाल सिद्ध कर रखा है। उनको मैं तो हमें सुना रखा है, लेकिन लाल के गुण जरूर गा रखे हैं, परंतु लाल से अपरिचित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान से परमात्मा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, अपरिचित हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि हमने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? पवित्र पुराणों से, क्योंकि इनसे अलग कोई शास्त्र नहीं जो इनकी जानकारी देते हो। उन्हीं पुराणों में क्या लिखा है वो हम अब स्वयं पढ़ेंगे, क्योंकि हम अब अक्षर ज्ञान युक्त हैं। पहले समस्या क्या रही कि हमारे पूर्वज थे वो तो थे अनपढ़, अशिक्षित, और एक संस्कृत भाषा को पढ़ने का एक ही वर्ग को अधिकार था। उनको ABC का ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को नहीं, विष्णु को नहीं, शिव जी को नहीं, तो अन्य देवता ब्राह्मणों को और गुरुओं को, संतों को, ऋषियों को कहाँ से हो सकता है?